अक्सर ससुरालियों को या अक्सर शौहर हजरात को इस बात का गिला रहता है कि तुम उतनी इज्जत मेरे पेरेंट्स की नहीं करती या उतनी इज्जत अपने ससुराल की नहीं करती जितनी अपने पेरेंट्स की करती हो। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या आपने उतनी मोहब्बत उस बहू को दी होती है जितनी मोहब्बत उसके घर वाले उसे दे चुके होते हैं। क्या उतना ख्याल, उतना प्यार, उतनी केयर आपने, उतनी इज्जत उसे दी होती है जितनी इज्जत उसके घर वाले उसे देते हैं। उस वक्त जबकि वो कुछ खाना नहीं बना सकती थी, उस वक्त जब को वो घर के काम काज नहीं करती थी, उस वक्त भी उसे ताना नहीं दिया जाता था कि तुम निकम्मी हो, तुम कोई काम नहीं कर सकती थी। वजह क्या है? वजह ये कि वो उसके पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स होने के साथ साथ उसकी इज्जत भी करते हैं, उससे गैर मशरूत मोहब्बत भी करते हैं और इस सारे सिनेरियो में भी उसके साथ मोहब्बत कर रहे हैं। फिर इस बात का गिला बनता ही नहीं है कि जितनी मोहब्बत तुम अपने पेरेंट्स से करती हो अपनी सास और ससुर से नहीं करती। अगर रंग सांवला था उस बच्ची का तो सास ने सबसे पहले इस बात का ताना दिया कि इस बच्ची का तो रंग ही सांवला, मेरे बेटे के साथ तो ये जस्ती नहीं, बस हमने तो रहम खाकर ये शादी कर ली। इस बात के बाद आपको लगता है कि वो आपसे उतनी मोहब्बत और उतनी इज्जत करेगी आपकी? फिर अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है और काम नहीं कर पा रही तो इस बात के ताने दिए जाना कि ये कोई अनोखा बच्चा पैदा कर रही है। हाँ, वो अनोखा बच्चा पैदा कर रही है। दुनिया में उस बच्चे जैसा पहले बच्चा कोई और मौजूद नहीं है, वो अनोखा बच्चा पैदा कर रही है। उसकी इज्जत की जानी चाहिए, उसका ख्याल किया जाना चाहिए, उसकी प्रेगनेंसी में उसकी कदर की जानी चाहिए। वो वाकईतन अनोखा बच्चा पैदा कर रही है और इस अनोखा बच्चा पैदा करने का ताना तो आपने दे दिया। क्या उसकी मां ने उसे ये ताना दिया? नहीं दिया उसने ताना। वजह क्या है? वजह यह कि वो मां है और वो वाकईतन मां है। फिर आप 2 माह के लिए या डिलीवरी के लिए या 40 दिनों के लिए भेज देते हैं कि मेके चली जाए और मेके जाकर डिलीवरी करे, हालांकि वो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपके घर में मौजूद है। तो फिर आप उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी कर रहे? और फिर इस बात की तवक्को कि वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा मोहब्बत करे आपसे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देंगे तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? मुझे बताइए। रंग अगर सांवला था तो आपने काला बना दिया। अगर एक दिन वो उठकर नाश्ता नहीं बना सकी या कुछ ऐसा मामला हुआ तो आपने पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया कि हमारी बहू तो नालायक है। फिर आपसे वो कैसे मोहब्बत करे? मेरे पास कई केसेस आते हैं, मैं बहुत सारे केसेस का ये मुरब्बा समझ लें बनाकर आपके सामने रख रहा हूं। कहते हैं जी सासें इतनी बुरी नहीं होती। मैं कब कह रहा हूं इतनी बुरी होती हैं? अच्छी होती हैं, लेकिन बाज दफा आदतन वो ऐसी कुछ बातें कर जाती हैं जिनकी वजह से दिल में मैल बढ़ता चला जाता है। फिर एक और बात जो शौहर हजरात की जानिब से कही जाती है कि तुम मेरी अम्मी से बना कर रखा करो, अगर तुम मेके चली भी जाती हो तो उन्हें कॉल कर लिया करो, और अगर अम्मी बेटी के घर चली गई हैं तो तुम उन्हें कॉल करके हाल पूछ लिया करो। ये बात बिल्कुल ठीक है, हाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन सारे रिश्ते क्या औरत की तरफ से निभाए जाएंगे? सारे रिश्ते क्या बहू की तरफ से निभाए जाएंगे? क्या अम्मी कॉल नहीं कर सकती कि बेटे तुम्हारा क्या हाल है? अम्मी कॉल नहीं कर सकती कि बेटी तुमने कुछ खाना खाया, पानी पिया? सास कॉल नहीं कर सकती क्या? सास भी कॉल कर सकती है ना, सास भी हाल पूछ सकती है ना। या तो सास बिस्तरे मर्ग पर पड़ी हो, आखिरी दम चल रहे हो, आखिरी वक्त चल रहा हो, और फिर लड़की ना कर रही हो, बहू कुछ ना कर रही हो, तो फिर उस पर लान तान करनी चाहिए। लेकिन शादी होने के फौरन बाद ही हनीमून पीरियड टाइम में भी उसे काम पर लगा दिया जाता है। ठीक है, काम पर लगाया जाना चाहिए, बात समझ आती है, क्योंकि आप बहू बनाकर लाए, उसे बेटी बनाकर तो नहीं लाए। तो फिर आप उससे तवक्को कर रहे हैं कि वो वाकईतन आपकी इज्जत करे और कदर करे और उतनी मोहब्बत करे। फिर उस पर ये तवक्को आप कर रहे हैं कि वो आपके पेरेंट्स को कॉल करे, वो आपके पेरेंट्स का ख्याल करे। आप पर कोई फर्ज नहीं है कि आप उसके पेरेंट्स को कॉल करें, आप पर कोई फर्ज नहीं है कि आप उसके पेरेंट्स की इज्जत करें, आप पर कोई फर्ज नहीं है कि आप उसके पेरेंट्स का हाल पूछें, उनकी जरूरियात का ख्याल करें। उन्होंने भी तो अपने लग से जिगर आपको दी ना, उन्होंने भी तो अपने जिगर का टुकड़ा काट कर आपको दिया है ना। तो आपका क्यों नहीं फर्ज बनता? आपका क्यों नहीं ख्याल आता? आप क्यों नहीं ये बात कर सकते? और अगर ये सब करें और फिर भी आपकी इज्जत ना हो तो फिर हैरानी होती है। मैंने बहुत कम ऐसी खातून देखी हैं, ऐसी सास देखी हैं जो कि अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रख रही हों, अपनी बहुओं के साथ बेटियों जैसा सलूक कर रही हों। यहाँ पर मैं अपनी खालाजाद कज़न की सास का तज़किरा और उनके ससुर का तज़किरा लाजमी करना चाहूँगा। मैंने देखा है, महसूस किया, वो वाक़ईतन इतनी इज्जत दे रहे होते हैं। फिर
وہ کیسے نہ انہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ عزت دے۔ بات کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے، عزت کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ دو طرفہ تعلق ہی لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اس لیے صرف عورت سے توقع نہ کیا کریں کہ وہی تمام تر تعلقات کو نبھائے، آپ خود بھی ان تعلقات کو نبھائیں، اور ساس اور سسر بھی اپنی بہو کی عزت کیا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔